सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं 5 कंकर वाली और प्रतिदिन एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाली। आज हमने जल समर्पित करने के बाद यानी कि कंकर शंकर को नहलाने के बाद में ही 2 कलश जल वाला उपाय 5 कंकर शंकर पे कर लिया और बचे हुए जल का उपाय हमने जो पार्थिव शिवलिंग बनाया था मिट्टी से, उस मिट्टी से किया। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप देख सकते हैं कि आपको वीडियो में कैसे करना है। आपकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, कोई भी कामना क्यों ना हो, फिर वो धन से संबंधित, संतान से संबंधित, वैभव से संबंधित, ऐश्वर्य से संबंधित, संपदा से संबंधित या किसी विषम परिस्थिति में आप क्यों ना फंस गए हो, सभी के लिए ये पूजा कारगर है। यदि सावन के 5 दिन भी आपने ये पूजा कर ली तो भगवान शंकर आपकी मनवांछित मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। और 5 विशेष दिन कौन कौन से हैं? सावन के 5 सोमवार में से सावन के सोमवार। यदि 5 सोमवार आप ये पूजा नहीं कर पाए क्योंकि 1 सोमवार सावन का जा चुका है, अब बचते हैं सावन में 4 सोमवार। 4 में से यदि आप 2 सोमवार भी ये पूजा करते हैं तो 5 दिन कौन कौन से हैं? तो सावन के 2 सोमवार, एक सावन की प्रदोष आ गई, एक आ गई सावन की शिवरात्रि और एक आ गई सावन की पूर्णिमा। तो यदि आपने ये 5 दिन भी अलग अलग कर ली है पूजा, यानी कि प्रतिदिन ना करते हुए 5 दिन भी आपने ये पूजा कर ली, तो भगवान शंकर आपकी उस कामना को, आपकी उस मनोकामना को अवश्य ही और शीघ्र पूर्ण कर देंगे। जो वस्तुएं हम प्रतिदिन भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर रहे हैं, वही वस्तुएं हम आज समर्पित कर रहे हैं। आज हमें धतूरा भी प्राप्त हुआ है तो हम धतूरा भी समर्पित कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, वंश वृद्धि के लिए 21 गेहूं के दाने आपको समर्पित करने होते हैं। और जब आप धतूरा समर्पित करें शिवलिंग पे तो शिवलिंग के सम्मुख में ही रख दीजिए। धतूरा समर्पित करने से पहले या फिर शिवलिंग के सम्मुख में रखने से पहले आपको क्या करना होगा? अपने हाथ में धतूरा लेकर आपका नाम और आपका गोत्र बोलकर शिवलिंग के सम्मुख में रखना होगा। इस प्रकार से यदि आप ये पूजा करेंगे या धतूरा समर्पित करेंगे नाम और गोत्र बोलकर, तो आपकी जो नौकरी से संबंधित समस्या है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और यदि आपको शमी पत्र मिल जाता है इस पूजा के लिए तो आप शमी पत्र समर्पित कर दीजिए। शमी का फूल मिल जाता है तो शमी का फूल समर्पित कर दीजिए। जो भी आपको वस्तुएं समर्पित करने के लिए मिल रही है, आप अवश्य ही उन वस्तुओं को समर्पित करें। भगवान शंकर केवल और केवल भाव देखते हैं कि भक्त का भाव कैसा है, वे कभी नहीं देखते कि उसने क्या समर्पित किया। यदि भाव आपका शुद्ध है तो भगवान शंकर आपको वो सब कुछ प्राप्त करा देंगे जो आपके भाग्य में नहीं लिखा होगा। यदि 15 वर्ष, 20 वर्ष या 30 वर्ष हो चुके हैं आपकी शादी को और आपको संतान प्राप्त नहीं हो रही, तो वो भी आपकी गोद में बाबा अवश्य ही दे देंगे। यदि आपकी धन की कमी चल रही है जीवन में और आपको धन बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो रहा, आप कर्जे से लबालूब हो गए हैं, तो आपका कर्जा भी भगवान शंकर धीरे धीरे समाप्ति की ओर ले जाएंगे। आपकी ऐसी राहें खोल देंगे कि आपके पास में अपार धन आना शुरू हो जाएगा। जितने भी आपके जीवन में धन की कमी चल रही है वह पूरी तरह से समाप्त कर देंगे हमारे भोलेनाथ, हमारे प्रिय शिव शंभू। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर देना। यदि कोई भी शिव भक्त है जो इस सावन में पूजा करता है ये 5 कंकर वाली या फिर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके, तो भगवान शंकर उनकी उस पूजा को स्वीकार करते हुए उनके मनवांछित मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अब हमने पहले 5 कंकर पे समर्पित कर दिया था 2 कलश जल, अब हमने जो शिवलिंग का निर्माण किया उस पर समर्पित किया है। यदि माताएं बहनें संतान प्राप्ति की कामना करते हुए ये पूजा कर रही है तो 2 कलश जल समर्पित करें। तुमरुकेश्वर महादेव और कृष्णेश्वर महादेव का नाम अवश्य ही लीजिए। और यदि आप धन प्राप्ति की इच्छा से इस उपाय को कर रहे हैं या इस पूजा को कर रहे हैं तो कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेना ना भूलें। या फिर यदि आपकी कोई और इच्छा है, विषम परिस्थितियों में फंस गए हो, तो हाटकेश्वर महादेव और अवधूतेश्वर महादेव का भी स्मरण अवश्य ही कीजिए। पीपल का पत्ता समर्पित करते हुए आप पातालेश्वर महादेव या पिपलेश्वर महादेव का भी नाम ले सकते हैं। और जब आप सफेद आंकड़े का पत्ता समर्पित कर रहे हो तब आप तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करें। एक दीपक पार्थिव शिवलिंग के सम्मुख में प्रज्वलित करना है और एक दीपक हमको 5 कंकर शंकर के सम्मुख में प्रज्वलित करना है। इसी कंकर शंकर की पूजा से एक माता को वंश वृद्धि हुई
और वंश वृद्धि कैसे हुई? क्योंकि उन्होंने 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ को बांध लिया था, 2 बार पशुपतिनाथ का उपाय भी कर लिया था। इसके बाद उन्होंने सीहोर में जाकर 5 कंकर की पूजा करके भगवान शंकर को प्रसन्न करके अपनी गोद भरी। आप भी इसी प्रकार से अपनी गोद भर सकते हैं। सावन में बाबा किसी को भी खाली नहीं रखेगा, आपको भी नहीं रखेगा। जल डालकर पूजा पूर्ण होने के बाद में जब दीपक ठंडा हो जाए तो शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर